दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दुनिया की राजनीति सीधी सादी चालों से चलती है तो जरा ठहरिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो परतें खुली हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं हैं। हर मोड़ पर नया ट्विस्ट, हर कमरे में अलग साजिश और हर फोन कॉल के पीछे छुपा हुआ एक बड़ा संदेश। सब कुछ शुरू होता है एक शांत लेकिन बेहद भारी कदम से। भारत के एनएसए अजीत डोभाल सऊदी अरब पहुंचते हैं। कोई शोर नहीं, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन सियासत जानने वालों को पता है डोभाल की मौजूदगी खुद एक बयान होती है। और ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में एक बंद कमरे में तीन ताकतें आमने सामने बैठी हैं। हवा में सवाल तैर रहे हैं, आंखों में शक है और एजेंडा है मिडिल ईस्ट का भविष्य। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। डोभाल के सऊदी पहुंचने के कुछ ही देर बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी उसी जमीन पर उतरते हैं। अब सोचिए, एक ही जगह भारत, तुर्की और सऊदी, तीन अलग सोच, तीन अलग मंजिलें, और इसी पल पाकिस्तान के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि जिस खेल में वह खुद को अहम खिलाड़ी समझ रहा था, उसी खेल का बोर्ड उसके हाथ से फिसलता दिखने लगता है। पाकिस्तान को हमेशा लगता रहा कि वह सऊदी और तुर्की के नाम पर अपनी हैसियत बचा लेगा, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। सऊदी अब भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलता है, और इस नई रणनीति में भारत की जगह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। बातचीत में आतंकवाद, कट्टरपंथ और सुरक्षा जैसे मुद्दे इतने साफ शब्दों में रखे गए कि किसी को गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं बची। उधर पाकिस्तान ने खुद को बहुत होशियार समझ लिया था। उसे लगा कि जैसे भारत संतुलन साध लेता है, वैसे ही वह भी कर लेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दो कुर्सियों पर बैठने वाला अक्सर जमीन पर गिरता है। यूएई ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया था, उसकी मियाद खत्म होते ही असली खेल शुरू हो गया। पाकिस्तान को उम्मीद थी राहत मिलेगी, लेकिन बदले में मिला सिर्फ 30 दिन का अल्टीमेटम। एक झटके में इस्लामाबाद की नींद उड़ गई, और जैसे ये काफी नहीं था, तुर्की ने भी चुपचाप दिशा बदल ली। जिस तुर्की को पाकिस्तान अपने साथ लेकर अलग गुट बनाना चाहता था, वही तुर्की अब सऊदी के साथ डिफेंस डील की मेज पर बैठा है। कल तक जो दुश्मन थे, आज कंधे से कंधा मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। एर्दोगान अब बड़े नारों से ज्यादा जमीनी हकीकत समझ चुके हैं, और इस समझ का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। अब एंट्री होती है अमेरिका की और माहौल और भारी हो जाता है। वॉशिंगटन में एक बेहद गोपनीय बैठक, जहां इजराइल और सऊदी के साथ अमेरिका बैठा है। एजेंडा है ईरान। बातें सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं हैं। टेबल पर नक्शे हैं, डेटा है और संभावित ठिकानों की लिस्ट है। इजराइल एक्शन चाहता है, लेकिन सऊदी सतर्क है। उसे डर है कि अगर जंग भड़की तो पहला निशाना उसके तेल ठिकाने बनेंगे। 2019 का झटका आज भी उसकी याद में ताजा है। इसी तनाव के बीच अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया जाता है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि इशारा है कि खेल अब सिर्फ मीटिंग रूम तक सीमित नहीं रहा। और इसी बैकग्राउंड में डोभाल की सऊदी मौजूदगी का मतलब और गहरा हो जाता है। भारत और सऊदी अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि सुरक्षा साझेदार बनते दिख रहे हैं। अब जरा कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सुनिए। वही डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक भारत पर टैरिफ की तलवार लटका रहे थे, अचानक दोस्ती की बात करने लगते हैं। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? जवाब आता है एक शांत लेकिन तीखे संदेश से। भारत ने अमेरिका को साफ बता दिया कि यह न्यू इंडिया है, यहां दबाव काम नहीं करता। हमारे पास वक्त है, सब्र है और विकल्प भी है। और यही पूरा खेल पलट जाता है। अमेरिका समझ जाता है कि भारत को मोड़ा नहीं जा सकता। ज्यादा जोर लगाया तो भारत किसी और दिशा में चला जाएगा। तभी तस्वीर बदलती है। फोन कॉल्स होते हैं, तारीफें शुरू होती हैं, और वही ट्रंप जो कल तक आलोचक थे, आज साझेदारी की बात करने लगते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बात साफ है। दुनिया की जियोपॉलिटिकल शतरंज पर चालें बहुत तेज चल रही हैं। कुछ खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं और कुछ धीरे धीरे किनारे हो रहे हैं। और इस बदलते खेल में भारत अब सिर्फ मोहरा नहीं, बल्कि वो खिलाड़ी है जो पूरी बाजी का रुख बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल ये है कि अगला बड़ा धमाका किस मोड़ पर होगा। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब जरा इस कहानी को एक कदम आगे ले चलते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। असली खेल अभी पर्दे के पीछे चल रहा है। आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की राजनीति अचानक नहीं, बल्कि चुपचाप करवट बदलेगी। बड़ी बड़ी घोषणाएं कम होंगी, लेकिन फैसले बहुत भारी होंगे। सऊदी अरब अब किसी एक खेमे में पूरी तरह खड़ा होने की गलती नहीं करेगा। वह ऐसा खिलाड़ी बनना चाहता है जो हर टेबल पर बैठे, लेकिन किसी की मोहर न बने।
यही वजह है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि बैलेंस बनाने का सबसे भरोसेमंद हथियार बनता जा रहा है। आने वाले महीनों में सुरक्षा से जुड़ी जो बातें आज बंद कमरों में हो रही हैं, वही कल को समुद्री रास्तों, तेल सप्लाई और इंटेलिजेंस शेयरिंग में दिखेंगी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि उसे पैसा नहीं मिल रहा, बल्कि ये है कि अब उसे सुना नहीं जा रहा। पहले उसकी फोन कॉल्स उठती थी, अब कॉल बैक का इंतजार करना पड़ता है। यही चुप्पी सबसे डरावनी होती है। आने वाले समय में पाकिस्तान को ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो उसके अंदरूनी हालात और बिगाड़ देंगे। सेना और सरकार के बीच खींचतान बढ़ेगी, क्योंकि बाहर से सहारा कम और दबाव ज्यादा होता जाएगा। और जब दबाव बढ़ता है तो गलत फैसलों की संभावना भी बढ़ जाती है। तुर्की की चाल सबसे ज्यादा दिलचस्प है। एर्दोगान ने समझ लिया है कि भावनात्मक लीडरशिप अब काम नहीं करती। पैसा, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा यही नई ताकत है। इसीलिए तुर्की धीरे धीरे उस रास्ते पर जाएगा जहां उसे सऊदी और खाड़ी देशों से फायदा दिखता है। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब साफ है, जो दोस्त कल तक ढाल थे वही अब दूरी बनाकर चलेंगे। यह दूरी दिखेगी नहीं, लेकिन महसूस बहुत होगी। अमेरिका की मजबूरी आने वाले समय में और साफ होगी। चीन से टकराव सिर्फ बयानबाजी से नहीं जीता जा सकता। अमेरिका को ऐसे देश चाहिए जो न सिर्फ बाजार हों बल्कि भरोसेमंद पार्टनर भी हों। भारत इस खाली जगह को भरता हुआ दिखेगा, लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं है कि हर बात पर हां कर दे। वह टेक्नोलॉजी लेगा, डील करेगा, लेकिन शर्तों पर। यही वजह है कि अमेरिका अब सार्वजनिक धमकियों से पीछे हटेगा और निजी बातचीत पर ज्यादा भरोसा करेगा। इजराइल और ईरान के बीच तनाव एक झटके में फूटेगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे उबलता रहेगा। छोटी घटनाएं, ड्रोन, साइबर हमले और इंटेलिजेंस गेम बढ़ेंगे। सऊदी इस आग से दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो सबसे पहले ऊर्जा बाजार हिलेगा, और जैसे ही तेल हिलेगा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांपेगी। यही वो पल होगा जब भारत जैसे देश, जो कई दिशाओं में रिश्ते संभाल सकते हैं, अचानक बहुत अहम हो जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव सोच में होगा। अब ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं तौली जाएगी, बल्कि इस बात से कि संकट में कौन किसके साथ खड़ा रह सकता है। भारत इसी जगह खुद को फिट करता जा रहा है। न ज्यादा शोर, न ज्यादा दिखावा, बस सही समय पर सही जगह मौजूद रहना। आने वाले वक्त में आपको एक बात साफ दिखेगी। खबरों में शायद भारत का नाम हर दिन न गूंजे, लेकिन जिन फैसलों से दुनिया का संतुलन बदलेगा, उनके पीछे कहीं न कहीं भारत की चुप मौजूदगी जरूर होगी। और जो देश आज खुद को बहुत चालाक समझ रहे हैं, वही कल ये सोचते नजर आएंगे कि आखिर उनसे चूक कहां हो गई। खेल अब तेज नहीं, गहरा हो रहा है, और ऐसे खेल में वही जीतता है जो धैर्य रखता है, जल्दबाजी नहीं करता। भारत ठीक यही कर रहा है। आने वाला वक्त शोर से नहीं, खामोशी से फैसले करेगा। जो कुछ अभी पर्दे के पीछे पक रहा है, उसका असर अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे दिखेगा, और जब दिखेगा तब बहुतों के लिए देर हो चुकी होगी। सबसे पहले मिडिल ईस्ट की हवा बदलेगी। सऊदी अरब अब किसी एक ध्रुव का झंडा उठाने के बजाय खुद को संतुलन का केंद्र बनाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि वह अमेरिका या इजराइल से दूर जाएगा, बल्कि वह हर कदम से पहले यह देखेगा कि अगला झटका किस दिशा से आ सकता है। ईरान के साथ खुली जंग टालने की कोशिश होगी, लेकिन तनाव को कंट्रोल बॉयल की तरह जिंदा रखा जाएगा। ड्रोन, साइबर हमले और समुद्री घटनाएं बढ़ेंगी ताकि दबाव बना रहे, पर बड़ी जंग की रेखा पार न हो। इसी बीच ऊर्जा बाजार हर छोटी घटना पर कांपेगा और तेल के दाम दुनिया की राजनीति को अपनी धुन पर नचाएंगे। भारत की भूमिका यही निर्णायक बनती जाएगी। भारत सामने आकर नेतृत्व का दावा नहीं करेगा, लेकिन जिन मेजों पर फैसले होंगे वहां उसकी मौजूदगी महसूस की जाएगी।